नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की और उसमें हमने एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 31 नंबर क्वेश्चन से। इसमें हमें दे रखा है एक कोई भी टाउन है जिसकी जनसंख्या दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है 1,89,000। ठीक है। और हम हमें बताया गया है कि उसमें से 4/9 पुरुष हैं। यदि 9 पूरी टोटल जनसंख्या है तो उसमें से 4 क्या है, पुरुष हैं। ये हमें बताया गया है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि टोटल 9 है, उनमें से 4 यदि पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी। 9 जनसंख्या टोटल है, उसमें से 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5। और इसने कहा भी है शेष महिलाएं हैं। ठीक है। यदि 50% पुरुष विवाहित है, पुरुष यदि 4 हैं तो विवाहित पुरुष कितने हो जाएंगे, 50% पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 का 50% करेंगे। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 यहाँ पे लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, विवाहित पुरुष कितने हो गए, 2। यदि पुरुष 2 विवाहित है तो महिला वो 2 ही महिलाओं से विवाह करेंगे। हम नॉर्मल कंडीशन मान लेते हैं कि एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है तो जो मैरिड महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, वो कितनी हो जाएंगी, 2। अब पूछे हैं कुल विवाहित जनसंख्या कितनी है। 2 पुरुष विवाहित हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल जो विवाहित जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 4। विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है हमसे। तो कितने लोग टोटल विवाहित हो गए, 4। और वो लोग हैं कितने टोटल, 9। ये कुल जनसंख्या है। और ये 4 पुरुष हैं, उसमें से 2 विवाहित हैं और 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल कितने विवाहित जनसंख्या हो गई, 4। कुल जनसंख्या 9 है तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ गया 400/9। इसको डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 44.44%। ठीक है। अब हमें एक फर्स्ट, तो इसका तो आंसर हमने दे दिया फर्स्ट टर्म का। अब हमसे पूछा विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ। महिलाएं कितनी प्रतिशत विवाहित है, प्रतिशत विवाहित महिलाएं बतानी है अपने को। देखो महिलाएं विवाहित कितनी है, 2। हमने यहाँ निकाली 2 विवाहित महिलाएं हैं। टोटल महिलाएं हैं कितनी, 5। तो 5 से डिवाइड कर दो और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब यहाँ से 5 से डिवाइड करा तो एक बार, इसको डिवाइड करा तो 2 बार, और 0 आ गया 20 बार। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो 40% हमारा आंसर आ गया। यहाँ ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है तो ई ऑप्शन करके कर लो। 44.4%, 44%। और सेकेंड आंसर हमारा है 40%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ई। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ खुरापाती बच्चों के ये दिमाग में आ रहा होगा, ये जनसंख्या दी हुई है, इसका कहीं पे भी हमने यूज नहीं करा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें परसेंटेज में चीजें पूछी हैं तो इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में यदि हमसे पूछा जाता कि कुल जनसंख्या, कुल विवाहित जनसंख्या कितनी होगी, तो हमें इसका यूज करना पड़ता जनसंख्या निकालने के लिए। लेकिन हमें इसमें परसेंटेज पूछा गया है तो इसका यूज नहीं करा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में हमारे पास दिया हुआ है कि यदि 19% बढ़ता है तो शुद्ध आय 6% घटती है, तो मूल कर दर हमसे पूछी गई है। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो चीज वो आप याद रखने की कोशिश करिएगा कि जो टैक्स की रेट होती है, टैक्स रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो नेट इनकम होती है। ठीक है। नेट इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं हिंदी में बताऊं तो कर की जो दर होती है, कर की दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शुद्ध आय के, शुद्ध इनकम के या शुद्ध आय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब नेट इनकम होती क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, नेट इनकम होती है, इनकम या शुद्ध आय है, वो होती क्या है,
शुद्ध आय इक्वल्स टू होता है अपनी टोटल या ग्रोस जो इनकम होती है, ग्रोस इनकम माइनस यदि अपन टैक्स निकाल दें तो उसको बोलते हैं ग्रोस इनकम माइनस टैक्स। अब ग्रोस इनकम क्या होती है? देखो, ग्रोस इनकम होती है जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप कहीं नौकरी करने जाते हो, ठीक है। आपको कंपनी वाला कहता है मैं तुम्हें 100 रुपए की तनख्वाह दूंगा, 100 रुपए की सैलरी दूंगा, लेकिन 100 रुपए तो तुम्हें मिलने चाहिए, बट है ना, 100 रुपए में से 80 रुपए तो तुम्हें मिलेंगे और 20 रुपए सरकार टैक्स का ले लेगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास ग्रोस इनकम क्या हो गई? 100। हमारी ग्रोस इनकम कितनी है? 100। और 80 रुपए क्या हो गई? हमारी नेट इनकम, और 20 रुपए हम टैक्स का दे रहे हैं। चीज समझ आई है आपको? अब इसी चीज को हम यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। ये नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, हम इसको रब करके आगे हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आप मिटा दीजिए, एक बार लिख लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये इतनी चीज हम रख लेते हैं आप पे। ठीक है, शुद्ध कर दर होगी वो शुद्ध आय के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेट इनकम क्या होती है वो मैंने बता दी, और ग्रोस इनकम क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, टैक्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? टैक्स, और कितने परसेंट से बढ़ता है टैक्स? 19% से। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू नेट इनकम। इसको ना, नेट इनकम को मैं एन आई लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कितने परसेंट से कम हो रही है? 6 से। तो 6 का परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? टैक्स इंटू 19 इक्वल्स टू नेट इनकम इंटू 6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, टैक्स अपॉन नेट इनकम। तो आगे 6 तो था, ये 19 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आगे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि टैक्स अपना 6 रुपये लग रहा है और नेट इनकम 19 है, तो अपनी ग्रोस इनकम क्या आ जाएगी? कुल आय या ग्रोस इनकम क्या आ जाएगी अपनी? 6 + 19 या कितने आ जाएगी? 25। अब इस पे टैक्स की रेट निकालनी है, ओरिजिनल टैक्स रेट निकालनी है या मूल कर दर निकालनी है? तो वो क्या होगी? मूल कर की दर या ओरिजिनल टैक्स रेट क्या होगी? वो मूल आय पे निकलेगी। कितना टैक्स लग रहा है? 6 रुपये लग रहा है अपना यहाँ से, और टोटल इनकम है कितनी? 25 है। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 25 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ इसको डिवाइड करा तो 4 बार। ऊपर कितना बच गया? 6 × 4 अपॉन 1। आगे हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ गया? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 24%। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। होपफुली ये काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे को नहीं हुई, सेम क्वेश्चन अगले वाला है वो देखिए। तो मुझे लगता है 50% बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं इसके क्वेश्चन में। जिन पर 50% बच्चों को नहीं हुई है, वो एक बार हम 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं, मैं यहाँ दोबारा से चीजों को रिपीट करता हूँ। देखिए होता क्या है, जो टैक्स की रेट होती है, टैक्स की रेट नेट इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली अनुपात में होती है। ठीक है, अनुपात में होने का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेट इनकम, देखो मैंने हिंदी में ऊपर लिख दिया था, तो यहाँ बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। देखो, अब ग्रोस इनकम या कुल आय क्या होती है? ग्रोस इनकम होती है नेट इनकम प्लस टैक्स। ये दो चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाई थी कि यदि आप कहीं काम करने जाते हैं और आपको जो भी रिक्रूट करता है
जो भी वहाँ काम देता है वो कहता है कि आपको 100 रुपये मिलेंगे। ये क्या होगी? ग्रोस इनकम होगी। वो इस एक चीज साथ में ये भी कहता है कि आपको 10 रुपये आपका इनकम टैक्स कटेगा या कोई भी टैक्स कटेगा, और 90 रुपये आपको आपको दे दिए जाएंगे, और 10 रुपये हम सरकार को देंगे। तो इस चीज में ये क्या हो गई? ये जो 100 रुपये है ये हो गई ग्रोस इनकम। ये हो गया हमारा टैक्स 10 रुपये। और 90 रुपये क्या हो गया? नेट इनकम। समझ आई चीज? तो ग्रोस इनकम हमेशा किस पे निकल, ग्रोस इनकम क्या होती है? नेट इनकम और टैक्स का जोड़ होता है। जो उसमें ओरिजिनल टैक्स रेट निकालनी होती है वो हम निकालते हैं ग्रोस इनकम पे। अब चलो हम देखते हैं इस फॉर्मूला से हमारे पास क्या है। टैक्स रेट है, टैक्स की जो रेट है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है? 17% से। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। और नेट इनकम कितने से घट रही है? 3 से घट रही है, 3% से घट रही है। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल्स टू, 3 इस साइड में था, ये 17 इस साइड में मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ आगे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा टैक्स कितना लग रहा है? 3 रुपये, और नेट इनकम कितनी है? 17। तो हमारी कुल आय कितनी या ग्रोस इनकम कितनी हो जाएगी? कुल आय इक्वल्स टू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 रुपये टैक्स है और 17 रुपये नेट मिल रहे हैं। तो कुल इनकम कितनी हो गई? 20। अब हमें निकालना है ओरिजिनल टैक्स रेट निकालनी है या मूल कर दर निकालनी है। ओरिजिनल टैक्स रेट क्या होगी वो बताना है। तो टैक्स लग कितना रहा है? 3 रुपये लग रहा है हमारा। कितने रुपए पे लग रहा है? ओरिजिनल टैक्स रेट हमारा हमेशा ही मूल जो कुल आय होती है उस पे निकलती है। तो कितने पे लग रही है? 20 पे। परसेंटेज में आएगी रेट तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 20 से, यहाँ 20 को 20 से डिवाइड करा तो एक बार, इसको 100 को 20 से डिवाइड करा 5 बार। ऊपर क्या आ गया? 3 × 5, नीचे आ गया 1। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करा तो 15% हमारा क्या हो गया? आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस भी बच्चे को नहीं भी आया हो तो मुझे डीएम कर दे, मैं एक बार बता दूंगा दोबारा से इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक ट्रेन में n डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में n सीटें। ये कह रहा है कि एक यदि, तो कुल सीटें कितनी हो जाएंगी? कुल सीटें निकाल लेते हैं। देखो, ट्रेन में डिब्बे कितने हैं? n। और प्रत्येक डब्बे में कितनी सीटें हैं? n। तो हमारे पास टोटल सीटें कितनी आ गई? n का स्क्वायर। ये क्या कहना चाह रहा है? यदि कोई सी ट्रेन में 10 डिब्बे हों और प्रत्येक डब्बे में 10 सीटें हैं तो हमारे पास कुल कितनी सीटें आ जाएंगी? 10 तो डिब्बे हो गए और प्रत्येक डिब्बे में 10 सीट हैं, तो टोटल की सीटें कितनी हो जाएंगी? 100। यहाँ n की 10 की जगह पे हमें क्या दे रखा है? n डब्बे हैं और प्रत्येक डब्बे में n सीटें हैं, तो कितने टोटल सीटें हो जाएंगी? n का स्क्वायर। अब देखो, ये कह रहा है कि एक डब्बे में 25 लोग बैठे हैं और 71 सही 3/7% सीटें भरी हुई हैं। ये कह रहा है 71 सही 3/7 को हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं? 5/7। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आप लोगों को साइड में बता देता हूँ। देखो, 71 सही 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज आगे है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 71 प्लस 3/7 लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। परसेंटेज बाहर आ जाएगा। एलसीएम लिया 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा 7, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा 49। यहाँ 7 को मैं 7 से डिवाइड करा तो एक बार, और 3 से मल्टीप्लाई करा 1 को तो 3 आ गया। यहाँ से ये परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। ऊपर क्या आ गया? 497 में 3 ऐड करा तो 500 आ गया। नीचे 7 है, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 71 से 3/7% को हम लिख सकते हैं 5/7।
होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आपको डायरेक्टली भी पता होनी चाहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलने लग जाएंगे कि ये तरह से 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो कैसे पता चलेगा, वो मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं। देखो 1/7 किसको लिख सकते हैं? 14 सही, 2 बटे, इसको हम 1/7 लिखते हैं ना, 7 चौक 28, 2 7 2 9 और 100। ठीक है, इसको हम लिखते हैं। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। 14 से 2/7% को हम क्या लिखते हैं? 1/7। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 5/7। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 70, और यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो 10/7। देखो इसमें भाग जा रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, 70+1+3/7 लिख सकते हैं। 70 को इसमें ऐड कर दिया तो 71+3/7। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/7 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 71 से 3/7। इसको ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई होगी अपने कैसे करा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या था? 71 से 3/7% को हम 5/7 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें कहा गया है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये है ना, एक डिब्बे में 25% लोग बैठे हैं और ये 71 से 3/7% सीटें भरी हुई हैं। यदि वो कह रहा है यदि टोटल कुल यदि 7 सीटें हैं तो उसमें से 5 भरी हुई सीटें हैं, ऐसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक डिब्बे में 25 लोग हैं और 71 से 3/7% सीटें भरी हुई हैं। तो ऊपर वाली 5 सीटें भरी हुई हैं। ठीक है, कुल यदि 7 सीटें हैं तो 5 की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी? एक डिब्बे की बात करें, 25 लोग बैठे हैं और 71 से 3/7% सीटें भरी हुई हैं। मतलब कि 5 सीटें भरी हुई, 5 जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 25। अब उसमें टोटल सीटें हैं कितनी? 7। कुल यदि 7 सीटें हैं तो 5 भरी हुई हैं। तो हम इसमें से 5 की वैल्यू ने अपन 7 की वैल्यू निकालेंगे। पहले एक की निकाल लेते हैं, 5। 7 से की वैल्यू क्या होगी? 5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से तो 35 आ गई। अब हमें पता चल गया कि एक डिब्बे में 35 सीटें हैं। ठीक है, और हमें क्या कहा गया है कि उसमें जितनी एक डब्बे में सीटें हैं उतनी ही उतने ही उसमें क्या है, डब्बे हैं। 35 सीटें हैं एक ट्रेन में और उसमें डब्बे भी उतनी ही 35 ही हैं। तो हमारे पास टोटल सीटें कितनी आ जाएंगी? 25 तो डायरेक्ट लिख दो, और 3 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1225। ये कैसे लिखा, ये चीज मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये कैलकुलेशन वाली जो वीडियो करी थी फर्स्ट वाली, उसमें ये चीजें डिस्कस करी थी। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यदि किसी जिसके लास्ट में 5 आए तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज देखो आप। 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? 25 तो डायरेक्टली लिख दो। यहाँ क्या संख्या है? एक। एक से आगे क्या, आगे वाली संख्या क्या आएगी? 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना है? 2। तो यहाँ 202 लिख दो। यहाँ 25 डायरेक्टली लिख दो। यहाँ कितना है? 2। इससे आगे वाली संख्या क्या होगी? फर्स्ट टाइम 2 है, उसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 3। इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 6। तो वो 6 यहाँ लिख दो। यहाँ कितना है? 25 तो डायरेक्टली आएगा ही आएगा। अब यहाँ कितना है? 3। इससे आगे वाली संख्या क्या होगी? 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 12 लिख दो। 25 तो आएगा ही आएगा। 4 है, 4 के आगे वाली संख्या क्या आएगी? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे डायरेक्टली क्या आएगा? 20 25। यहाँ पे 5 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे आगे वाली संख्या से, 6 से। तो यहाँ क्या आएगा? 30 25। 25 आएगा। 6 से आगे वाली संख्या क्या होगी? 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 42। ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हमारे डायरेक्ट अप्रोच होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यदि आपको याद नहीं है, आपने जो कैलकुलेशन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए उनको एक बार। 3 4 क्लासें हैं वो, अभी तक हमने जो अपलोड करी हैं, तो वो सारी देख लीजिए, एक बार गो थ्रू हो लीजिए। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड, उनकी कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिक है हमने बता रखे हैं ऑलरेडी उसमें। ठीक है, तो इसको कैसे डायरेक्टली यूज करा मैंने, कैसे डायरेक्टली 35 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा।
क्योंकि 35 को 35 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 35 का स्क्वायर करना हुआ, तो इसको डायरेक्टली हमने क्या लिख लिया, 1225। कैसे लिखा, देखो 25 तो डायरेक्टली आएगा, 3 है यहाँ पे, 3 को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 12, तो वो यहाँ पे लिख दिया, तो 1225 हमारा टोटल सीटें। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, तो अधिकतम यात्रियों की संख्या बताइए, कितने अधिकतम यात्री जा सकते हैं। भाई 20% सीटें खाली रहती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसमें 80% सीटें ही भरी हुई रहेंगी। कुल सीटें 1225 हैं, तो 80% सीटें की वैल्यू क्या होगी, 1225 का 80% निकाल लेंगे। 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं मैं। या तो यहाँ पे ऐसे लिख लो 80/100 परसेंटेज हटाया तो, या फिर ऐसे लिख लो 1225 इंटू 4/5। देखो इसको 5 से डिवाइड करा तो 2 बार, फिर 0 आ जाएगा, 5 बार। इसको 5 से डिवाइड करा 1 बार। अब 205 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आंसर आएगा, 5 को 20, 2, 5, 4 हो गया 820। ठीक है, क्या हमने ये सही करा है, एक बार दोबारा से इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 1225 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 4 और नीचे 5 बच गया। अब 5 का इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 बच गया, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, और 5 आ गया, तो यहाँ 4 आएगा। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 पावर कैरी कर गया, और इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 17, 18, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो ये हम करेक्ट कर देते हैं इसको। ये 980 अपना आंसर आ जाए। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हम ई ऑप्शन करके उसमें 980 लिख लेंगे। जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन लिख दिया जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक टाइपिस्ट है जो 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है और 8% मार्जिन छोड़ता है। देखो 10 मिनट में कितना काम करता है वो, 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और 8% मार्जिन छोड़ता है, मतलब वो 8% छोड़ दिया उसने, तो लिखता कितने पे, 92% पे लिखता है। तो हम लिख देंगे 92%। ठीक है, 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, उसकी स्पीड अपने को पता चल जाएगी ना, 1 मिनट में निकाल लेंगे तो 20 और 92 को परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे लिख देंगे 100। ये इससे 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, इसको 2 से डिवाइड करा तो 1 बार, इसको 2 से डिवाइड करा तो 5 बार। तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, 92/5। ये कितनी लाइन, ये लाइनें लिख रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में, लाइन पर मिनट लिख रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया उसको कितने पेजेस लिखवाने हैं, 23 तो पन्ने लिखवाने हैं, उसमें 40 लाइनें लिखानी है, और अब कह रहा है कि जो पहले मार्जिन छोड़ता था उससे 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है। पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था, 8%। अब 25% अधिक छोड़ रहा है, तो इसका 25% अधिक का क्या मतलब होगा, कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहां निकालता हूं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ डिस्कस करें तो ये कह रहा है, देखो उसने पहले 8% मार्जिन छोड़ता था, अब कह रहा है कि वो 25% अधिक छोड़ता है। 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। अधिक छोड़ रहा है मतलब ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में एक ऐड हो जाएगा, तो अब 5 छोड़ रहा है, पहले कितना छोड़ रहा था, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी थी, 8%। देखो यहाँ डायरेक्टली देखते हैं, पर इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, बेसिक से ना चल के हम डायरेक्ट यूज करते हैं चीजें। देखो इसमें क्या कहा गया है, पहले यदि वो 8% मार्जिन छोड़ता था, लेकिन अब 25% अधिक छोड़ता है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। पहले वो 4 यदि छोड़ रहा था, खाली जगह छोड़ रहा था या मार्जिन छोड़ रहा था, तो अब एक एक्स्ट्रा छूटेगा, तो हमारे पास 4 की वैल्यू कितनी थी, 8%। अब वो एक अधिक छोड़ने लग गया, तो हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है 5 की। 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, 8/4 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 से ऊपर नीचे, तो 2 आ गया। या अब कितना परसेंट मार्जिन छोड़ रहा है,
10% मार्जिन छोड़ेगा। तो 23 लाइनें लिखनी थी, 23 पन्ने लिखने थे, 40% वो, सॉरी, 23 पन्ने लिखने हैं, 40 लाइनें हैं, और मार्जिन कितने का छोड़ रहा है? 25% अधिक छोड़ रहा है, जिसका हमने वैल्यू निकाली है कि 10%। देखो परसेंटेज में आप कंफ्यूज मत होइए, पहले ये बता रहा है 8% छोड़ता था, अब कह रहा है वो उस 8% का 8% है, उसका भी 25% अधिक छोड़ता है, मतलब अब 10% छोड़ रहा है, वो अपने अधिक निकाल लिया। कितना होता है 10%? को अपन क्या लिख सकते हैं, 10% यदि वो मार्जिन छोड़ देगा तो लिखेगा कितने पे? 90% पे लिखेगा। तो ये इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, लिख कितने पे रहा है? 90% पे। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये लिखने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? 92/5 लाइन लिख रहा है प्रति मिनट। तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 92, और 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, या इसे ऐसे लिख लो 92/5, ये बार लिखो। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करें। देखो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बच गया? 23 × 4 × 9, नीचे बच गया 92। ये 5 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 23 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ एक बार, 4 यहाँ है तो इस 4 को 4 से डिवाइड करा तो एक बार, नीचे 4 को 4 से डिवाइड करा एक बार। ठीक है, ये आ गया। देखो ये अपने 10 मिनट में ये 20 × 92% निकाल रहा है ना, और परसेंटेज हटा के हमने 100 लिख दिया। 1 मिनट का निकालने के लिए हमें 10 से और भी डिवाइड करना था, वो हमने यहाँ लिखा नहीं है, तो अब लिख देता हूँ मैं। यहाँ क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे, यहाँ भी 50 आ जाएगा। मैं रिवाइज करा दूंगा। तो अब हमारे पास कितना आएगा? ऊपर 9 × 50 बच गया, इसको क्या लिख सकते हैं? 450 मिनट में वो ये सारा लाइनें टाइप कर देगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्या होता है आपको समझ नहीं है, और कम लास्ट में जो मैंने थोड़ी सी अपने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, उसको हम रिवाइज कर देते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक टाइपिस्ट है, 20 लाइनें टाइप करता है और 8% मार्जिन छोड़ देता है। ठीक है, 10 मिनट में ये टाइपिस्ट 20 लाइनें टाइप कर रहा है और 8% मार्जिन छोड़ देता है। ये ना टोटल यदि पूरा पेज है उसमें ये 8% मार्जिन खाली छोड़ दिया, तो लिखेगा कितने पे? 92 पे लिखेगा। 8 यहाँ खाली छोड़ दिया तो मार्जिन छोड़ दिया, तो हमने लिख दिया 92% पे वो काम कर रहा है। हमने ये तो 10 मिनट का हो गया, हमने 1 मिनट का निकालना है। तो 20 × 92, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लिख दिया नीचे। ठीक है, यहाँ मैं एक बार ये वाली कैलकुलेशन जो है, यहाँ वाली कैलकुलेशन है, थोड़ी सी यहाँ कर देता हूँ। हमारे पास 10 मिनट का दिया हुआ था, 1 मिनट का निकालना है, तो हमारे पास 20 था, 92 के साथ में परसेंटेज था तो वो नीचे लिख दिया। अब हम 10 मिनट का है, ये 1 मिनट का निकालने के लिए 10 से और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 20 से 1 को डिवाइड करा तो एक बार, इसको डिवाइड करा तो 5 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 92, नीचे कितना आ गया? 5 और 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 92/50, ये उसकी स्पीड हो गई, ये हमने लिख दी है ना। आगे क्या करा? ये कह रहा है कि ना वो 23 लाइनें लिखनी है, 23 पेजेस लिखने हैं, 40 लाइनें लिखनी है, और अब कह रहा है वो 25% मार्जिन अधिक छोड़ता है। देखो 25% मार्जिन अधिक छोड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं यहीं पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ चीजें। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, 1/4। हमें कह रहा है ये 1%, 25% मार्जिन अधिक छोड़ता है, तो मतलब पहले कितना छोड़ता था? 4, उसकी वैल्यू कितनी थी? 8%। 8% ही लिखा हुआ था ना, मार्जिन छोड़ रहा था। अब कितना? एक अधिक छोड़ने लगा है, तो 4 की वैल्यू 8 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 4%। और हमें वैल्यू निकालनी है 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की, सॉरी, यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? 10%। अब क्या कह रहा है? वो 10% मार्जिन खाली छोड़ रहा है।
पहले कितना छोड़ रहा था 8%, अब कितना 10% छोड़ रहा है। तो मतलब 10% यदि मार्जिन कोई पे कॉपी का ये कॉपी है, पेज है, एक पेज है जिसमें से वो 10% खाली छोड़ रहा है, तो वही वो लिखेगा कितने पे, 90% पे लिखेगा। तो हमने क्या करा, 23 पेजेस लिखने, 40 लाइनें लिखनी है एक पेज में, और 90% मार्जिन पे क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। तो 90 ऊपर लिख दिया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। स्पीड हमने पहले से इसकी निकाल रखी है कि 1 मिनट में कितना पेजेस में कितनी लाइनें लिखता है, तो वो 92/50 लिखता है, तो इसको डिवाइड कर दिया 92/50 से। आगे हमने इसको सोल्व करा तो हमारे पास कितना टाइम कितना आ गया, 450 मिनट, जिससे हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए हमारा ऑप्शन हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, इसमें हमारे पास दिया हुआ है, यदि किसान का वेतन राधा से 16 सही 2/3% कम है, 16 सही 2/3% कम है। तो एक चीज देखिए, 16 सही 2/3% किसको लिखते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। 1/5 किसको लिखते हैं, 1/5 लिख सकते हैं अपन 20%। 1/7 हम किसको लिख सकते हैं, 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। अब देखो, सीधा कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए वो चीज देखिए। 16 सही 2/3% से कम है, तो ये पूछ रहा है कि राधा का वेतन किसान से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे है, ये चीज हमें बता रखी है कि ये है, इससे ये वाली कंडीशन दे रखी है, पूछ रहा कितना अधिक है। तो अधिक पूछेगा तो डायरेक्टली आप 20% आंसर लिख दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो यदि ये 16 से 2/3% से कम है और अधिक का पूछा जाए तो 20% आंसर दे दो। ये कहता है कि यह इसी क्वेश्चन में किसान का वेतन राधा से 16 से 2/3% अधिक है, ऐसा लिखा हुआ होता, तो यहाँ पूछता कि राधा का वेतन किसान से कितना प्रतिशत कम है, वो पूछता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 14 से 2/7%। हम पीछे वाली कंडीशन में चले जाते, अब हम ज्यादा वाले में चले गए, ठीक है। ये होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी, हम आगे वाले क्वेश्चन में भी बता देंगे। ये हमारी थी डायरेक्ट अप्रोच। अब हम बात करेंगे बेसिक से। बेसिक से हम बात करें तो 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। ये कह रहा है कि किसान का वेतन राधा से 16 से 2/3% कम है। किसान का वेतन कितना है, किसान या किशन जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। किसान का यदि 6 है, और कह रहा है राधा का जो वेतन है वो एक कम है, एक कम है, तो कितना हो जाएगा, राधा का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक कम है तो। अब पूछ रहा है कि राधा का वेतन किसान से कितना प्रतिशत अधिक है। नहीं सॉरी, उसमें कहा था किशन का वेतन राधा से, ये राधा का वेतन है, एक अपन ने गलत लिख लिया, एक मिनट मैं इरेज करता हूँ इस चीज को, कंफ्यूज ना होइएगा आप। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। किसान का वेतन राधा से 16 से 2/3% कम है, तो हमें राधा का कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो किसान का कितना होगा, एक कम है, कितना होगा, 5 हो जाएगा। और कह रहा है ये कम है ना, तो 5 हो जाएगा। राधा का वेतन किसान से कितना प्रतिशत अधिक है। अब पूछ रहा है राधा का कितना अधिक है किसान से अधिक, किसान से अपने प्रतिशत में चेंज पूछ रहा है, तो कितना अधिक है राधा का, किशन से का यदि 5 है, राधा का 6 है, तो राधा का कितना ज्यादा हुआ, एक, और किशन का कितना है, नीचे आ जाएगा 5 × 2 कर दो। यहाँ से 5 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ इसको डिवाइड करा 20, ये आ गया 20%, और 20% ए हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 में क्या है, हमें कहा गया है कि यदि किसी स्कूल में या क्लास में 60% छात्र लड़के हैं, टोटल यदि स्टूडेंट हमारे पास 60 हैं, तो उस नहीं, टोटल यदि 100% हैं, तो उसमें से 60% क्या है हमारे पास, बॉयज हैं। गर्ल्स कितनी है, बच गए वो गर्ल्स होंगे, वो 40 है।
परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, यदि इनका अपन अनुपात लें तो परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 0 से 0 हट गया, इसको 2 से डिवाइड करा 3, इसको डिवाइड करा 2, तो हमारे पास लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 2:3। हमें दे रखा है लड़कियों की संख्या 972 दे रखी है, तो मतलब हमें दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972। एक की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और हमें पूछा किसका है, लड़कों की संख्या पूछी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आया, 4 बार, 8 बार और 6 बार, इसको 486 आ गए। लड़कों की संख्या पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा 6×3 = 18, एक पावर आ गई, इसको आगे मल्टीप्लाई करा 24 और 1 25, दो पावर कैरी फॉरवर्ड हो गई, इसको मल्टीप्लाई करा 12 और 2 14, 1458 हमारे क्या हो गए, बच्चे जो लड़के हैं उनकी संख्या आ गई। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और कुछ बच्चों को हो सकता है ऐसे डायरेक्टली कैसे करा नहीं भी समझ में आया होगा, तो हम मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ से हमारे पास दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, दो लड़कियों की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने अनुपात निकाल लिया, तो हमें पता ऐसे मान लिया, अनुपात निकाल लिया, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लिया, तो दो तीन लड़के हैं और दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों की वैल्यू कितनी देर के कितनी देर की, 972। तो हम पहले क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 972/2। हमें तीन की वैल्यू निकालनी है, तीन लड़कों की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है जो स्कोर कर रहा है 25%। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सारी चीजें, उससे पहले हम उसको जरूरी अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। देखो, क्लास जो मैथ की क्लास रहेगी वो आज के बाद में फिक्स आपको 7:15 बजे मिल जाएगी। ठीक है, शाम में 7:15 बजे अपलोड हो जाएगी, तो आप डेली 7:15 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं। अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लो कि 7:15 बजे हमें क्लास लेनी ही लेनी है मैथ की। जिस दिन क्लास आती है उसी दिन क्लास ले लोगे, उससे फायदा होगा कि आप कमेंट में कुछ भी आपकी क्वेरी बताओगे तो वो नेक्स्ट डे रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट रहेगा हमारी तरफ से, पीडीएफ है जो इसकी मैथ्स वाले सेक्शन की परसेंटेज की, वो आपको नेक्स्ट क्लास मतलब 5वीं क्लास के साथ में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जीके के लिए है, इंग्लिश के लिए है। अब हमारी मैथ्स के अलावा जीके और इंग्लिश की भी कंटिन्यू क्लासेस आएंगी। ठीक है, डेली बेसिस पे इनकी भी क्लासेस आएंगी। उनके लिए डेट अनाउंस नहीं कर रहा मैं अभी, बट बहुत जल्द हमारी जीके और इंग्लिश की क्लासें आएंगी। उसके लिए हमें आपके सुझाव चाहिए। जीके में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप पहले पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बताइए या हमें डीएम कर दीजिए। इंग्लिश में कौन सा आप टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, और उसके अलावा हमें मैथ में भी प्लीज सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सुझाव चाहिए तीनों सब्जेक्ट के लिए। और अनाउंसमेंट आज का हमारा हो गया कि तीनों की क्लासें, मैथ्स की तो कंटिन्यू चल ही रही है, और इसका टाइम फिक्स कर दिया है हमने, 7:15 बजे इसकी क्लास आएगी शाम को। ठीक है, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है 7:15 बजे तो हमें बता दीजिए, हम टाइम को एडजस्ट कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, ये क्लासें जो रहेंगी वो हमारी 6 दिन रहेंगी वीक में। हम 6 दिन रहेंगी, संडे को हमारा ऑफ रहेगा, संडे को हम करेंगे लाइव सेशन करेंगे। जैसे जैसे हमें टाइम की अवेलेबिलिटी होगी वैसे वैसे हम संडे को क्या करेंगे, एक लाइव सेशन रखेंगे, जिससे आप लोगों से इंटरेक्शन हो सके, लाइव और इंटरेक्शन हो सके, और आपकी जो भी क्वेरी हो उनको हम सोल्व कर पाए। ठीक है, इसके अलावा आप हमें सजेशन जरूर दीजिएगा मैथ्स के टॉपिक का। जो जीके में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, या आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, या राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, कौन सा पढ़ना चाहते हैं,
वो आप हमें बताइए। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है कि टॉपिक बता दें, आप सजेस्ट करिए कि कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। आप हमें ये चीज़ कहाँ बता सकते हैं, या तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये 3 चीज़ें, इंग्लिश में हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जीके में ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पहले पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या कौन सा पढ़ना चाहते हैं, या मैथ्स का आप बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। उसके अलावा आप हमें ये टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं @दी नेक्स्ट टॉपर व्यू के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हम मिल जाएंगे, द नेक्स्ट टॉपर। ये द जरूर लगाएं स्टार्टिंग में। हमारा लोगो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, उस लोगो के अकॉर्डिंग आप पहचान लें, सब जगह यही मिलेगा। टेलीग्राम पे भी आप हमें इसी से ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पे भी आप डीएम कर सकते हैं। सबसे सीधा और आसान तरीका मैं बता देता हूँ, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8112214287, 8112214287। ठीक है। इस पे आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं, तो हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। इनके लिए आप हमें सुझाव दीजिए। ठीक है। बाकी क्लासें हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं परसेंटेज में। ठीक है। आज के लिए इतना ही।